Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing great. Today we have a last part. We have to do the interpretations. आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग FSQCA के इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं। हम लोगों ने ये FSQCA का जो इंटरमीडिएट सॉल्यूशन था आई कॉपीड हियर। इंटरमीडिएट 3 सॉल्यूशंस होते हैं, कॉम्प्लेक्स, पार्सिमोनियस और इंटरमीडिएट सॉल्यूशंस। हम लोग मोस्टली प्रेफर करते हैं कि हम लोग इंटरमीडिएट सॉल्यूशंस लें, क्योंकि इसमें हमारे पास अगर कोई रिमाइंडर्स वगैरह भी रह गए हो ना, तो हमने क्योंकि हमने 100% एरर तो रिमूव नहीं की है, तो इफ देयर सम एरर तो यहाँ पे हम लोग उसको कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक विंडो आ गई। अच्छा, अब हम लोगों ने फिर रिजल्ट को इंटरप्रेट कैसे करना है। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, यहाँ पे यू हैव टू इंसर्ट वन टेबल। कितनी हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं, 5 वेरिएबल्स हैं और हमारे पास एक आउटकम वेरिएबल है। टोटल हमारे पास 5 वेरिएबल्स हैं, तो गो फॉर टेबल। तो हमारे पास ये आ जाएंगे 1 into 6। ठीक है, अब हमारे पास वेरिएबल्स क्या क्या है हमारे पास। एक तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे आएंगी हमारे पास पार्ट्स। ठीक है, कौन कौन से बन रहे हैं। उसके बाद हमारे पास वेरिएबल्स क्या हैं, एफ बी के। फिर नेक्स्ट वेरिएबल्स है हमारे पास आई के। ठीक है, एफ आई के बन गए, एफ आई के। देन फिर आई के, और फिर देन है हमारे पास ओ ई सी, ओ ई एक्स सी। ठीक है, ये हमारे पास है वेरिएबल्स। ठीक है, और हमारे पास इसके साथ है इनकी कंसिस्टेंसी और इनकी कवरेज, रॉ कवरेज, कवरेज एंड कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी। ठीक है, वही एज्यूम कि हमारी जो फर्स्ट टू वैल्यूज है ना, फर्स्ट टू कंडीशन है इज फॉर स्मॉल फर्म्स, और जो नेक्स्ट थ्री कंडीशंस है ना इज फॉर द यंग फर्म्स और फॉर द लार्जर फर्म्स। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशंस में तो हमारे पास क्या आएगा। सबसे पहले अब हमने यहाँ पे फर्दर रो ऐड करनी है। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट केस क्या है, इसको यहाँ से कॉपी ही कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे है इंटरमीडिएट सोल्यूशन। ठीक है, इसको हम लोग करते हैं यहाँ से कॉपी, गो टू द वर्ड फाइल। ठीक है, एंड पेस्ट। ठीक है, अब हमारे पास फर्स्ट पार्ट तो क्या आया था, हमारे पास एफ ई के, आई के एंड ओ ई एक्स सी। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, अब वर्ड दिस पार्ट इज शोइंग, ये हमारे पास देयर इज द प्रेजेंस ऑफ एफ बी के, आई के एंड ओ ई एक्स सी। तो हमारे पास जो प्रेजेंट है हमारे पास, उनको हम लोग इस तरह से शो करते हैं। ठीक है, ये भी हमारे पास प्रेजेंट है। ठीक है, ये भी प्रेजेंट है, सॉरी आई के प्रेजेंट है, आई के। ठीक है, और देन हमारे पास ओ ई एक्स सी, ये भी हमारे पास प्रेजेंट है, इसको यहाँ लिख देंगे। ठीक है, और हमारे पास देन रो कवरेज कितनी है इसकी, 0.795, कॉपी पेस्ट है। एंड देन द कंसिस्टेंसी 0.99, कॉपी एंड पेस्ट है। ठीक है, दिस इज ओवर वन पाथ। सेकेंड पाथ हमारे पास क्या है, हमारे पास है ये, इसको भी हम लोग कॉपी करते हैं, मूव ऑन टू द टेबल, कंट्रोल वी। ठीक है, अब व्हाट दिस पाथ इज शोइंग, absence of FBK, absence of FIK एंड एब्सेंस ऑफ आई के और एब्सेंस ऑफ ओ ई सी जो है वो हमारे पास क्या जनरेट करता है, हमारा आउटकम जनरेट करता है। ठीक है, तो हमारे पास हमने इसको किस तरह से शो करेंगे, हम अपनी एब्सेंस वाले जो होंगे,
ठीक है, हम इसको एक डिफरेंट कलर से जो है वो यहाँ पे शो कर देंगे। ठीक है, ये हमारा पास ये शो कर रहा है कि एब्सेंस ऑफ एफ आई के एपी के एब्सेंस ऑफ यहाँ से हमारे पास जो एब्सेंस वाले हैं ना वो हम लोग सारे जो है वो यहाँ पे शिफ्ट करते जाएंगे। ठीक है, यानी ये हमारे पास एब्सेंस को शो, यानी आप लोग कोई मार्क बना सकते हैं कोई भी जो हमारे पास शो करे। एब्सेंस के लिए हमारे पास एक डिफरेंट मार्क यूज कर लें और हमारे पास जो प्रेजेंट है उनके लिए एक डिफरेंट मार्क यूज कर लें। तो हमारे पास ये तीनों ही हमारे पास जो है वो एब्सेंट है, तो हम लोग इसको तीनों के साथ ही हमारे पास यहाँ पे आएगा ये। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। फिर देन हमारे पास ये इसमें ओ ई सी भी एब्सेंट है, कंट्रोल भी। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से अपने रिजल्ट को जो है वो शो करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे इसकी रो कवरेज कितनी थी, 0.88, कंट्रोल वी। ठीक है, और इसकी कॉन्सिस्टेंसी कितनी थी, 1। ठीक है, ये नहीं, ये आप लोगों ने खुद बनाना है। हमारे पास जितनी भी कंडीशन है, फॉर एग्जाम्पल दीज टू कंडीशन आर फॉर स्मॉल फर्म। ठीक है, एंड दीज टू कंडीशन आर फॉर, इसको अगर हम लोग कह देते हैं, ये हमारे पास दो स्मॉल फर्म्स की कंडीशन है। ठीक है, अगर हम फर्दर इसको करते हैं, ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट क्या है, ठीक है, इसको जनरेट करेंगे। अब हमारे पास दिस इज द एब्सेंस ऑफ एफ ई के, प्रेजेंस ऑफ एफ आई के, एंड ओ ई सी की एब्सेंट है और ओ ई एक्स सी की एब्सेंट है। ठीक है, तो हमारे पास कंट्रोल से कंट्रोल वी। ठीक है, यहाँ पे आप इसको पेस्ट करते हैं। आई थिंक नेट स्लो चल रहा है मेरा, इस पे काफी काम हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास एब्सेंस ऑफ हम लोग इसकी शो कर देंगे एपी के। ठीक है, एंड प्रेजेंस ऑफ हमारे पास हमने शो करनी है एफ आई के, प्रेजेंस ऑफ एफ आई के। ठीक है, एंड देन अगेन एब्सेंस ऑफ हमारे पास एब्सेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ हमारे पास है ये ओ ई सी। ठीक है, ये आई के एब्सेंस नहीं है। ठीक है, ओ ई सी, इसी को कॉपी करते हैं, एंड दिस इज कंट्रोल। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह से हम लोग अपने रिजल्ट को क्या करेंगे, शो करेंगे। ठीक है, अब इसकी रो कवरेज और कंसिस्टेंसी कितनी थी, कॉपी, कंट्रोल एंड वन, कॉपी एंड कंट्रोल। अच्छा, अब देखिए, अब आप लोगों ने इसमें क्या करना है, हम अब इस तरह से ये पांचों कंडीशंस के लिए हम लोग बना लेंगे। ठीक है, अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको सिर्फ अभी 3 पॉइंट्स इसके बना रही हूँ। ठीक है, फर्स्ट फॉर एग्जांपल वो ये assume कि ये स्मॉल फर्म्स है, और लास्ट वन इज ये हमारे पास कोई फर्स्ट वन इज स्मॉल फर्म और लार्ज वन इज हमारे पास कोई लार्जर फर्म है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने क्या देखना है, हमने अपनी कंसिस्टेंसी और कवरेज का जो है वो कट ऑफ देखना होता है। तो अगर आप लोग इसमें कंसिस्टेंसी और कवरेज देखें तो हमारे पास consistency इसमें जो है वो इज ग्रेटर देन 0.8, और रो कवरेज इज आल्सो इज ग्रेटर देन 0.3 to 0.7 इज अ गुड फिगर होता है, लेकिन हियर इट इज 0.7, 0.8 एंड 0.08। तो हम लोगों ने इसी को इसी तरह से इंटरप्रेट करना है। ठीक है, इसी हम लोग बेसिकली कंसिस्टेंसी की बेस पे अपने मैंने आपको बताया था, जो हमारे पास कंसिस्टेंसी होती है वो हमारे पास रिलेशन होता है, हमारे पास जितनी हमारी कंडीशंस होती हैं और आउटकम वेरिएबल होता है। तो हम लोग अपनी कंसिस्टेंसी को देखेंगे, दैट इज हियर इट इज ग्रेटर देन 0.8, सो दीज कंडीशन कैन लीड टू द आउटकम। तो हम लोग यहाँ से फिर अपनी प्रॉपर, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होता है,
ये बनाने के बाद हमने अपनी प्रोपोजिशंस बनानी होती हैं। प्रोपोजिशंस एंड हमारा जो कॉन्सेप्शन जो मॉडल होगा ना, जो कॉम्प्लेक्सिटी मॉडल होगा या कॉन्फ़िगरेशनल मॉडल जो होगा, मॉडल जो है वो हमारे पास यहाँ पे फॉर्म होगा। ठीक है, ये नहीं हमारे पास सबसे पहले हमने रिजल्ट्स निकालने हैं। ठीक है, उसके बाद हमने अपनी प्रोपोजिशन, ये जो चार कंडीशंस आई है ना, यही हमारी प्रोपोजिशन होगी। हमारे पास हायर एफ बी के एफ आई के आई के और ओ एक्स ई सी इज लीडिंग टू द फॉर्म परफॉर्मेंस। ठीक है, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन मॉडल हम लोग बनाएंगे। ठीक है, इसके लिए मैं आप लोग को ये कंडीशन दिखा देती हूँ, जो जब हमने अपना मॉडल बनाना है तो इस वो भी हम लोग बाय हैंड यहाँ पे हम लोग खुद ही ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एफ एस क्यू सी प्रेजेंटेशन, इसका जब हमने जब मॉडल बनाना है ना तो हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास एफ एस क्यू सी रिजल्ट आ गए। ठीक है, रो कवरेज 0.3 और मोर, कंसिस्टेंसी थ्रेशोल्ड 0.75 और 0.8 होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फ्रेमवर्क मॉडल बनाते हुए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास पहली कंडीशन ये है, प्रेजेंस ऑफ एफ बी के, प्रेजेंस ऑफ एफ आई के, प्रेजेंस ऑफ ओ ई एक्स, ठीक है, तो इन तीनों को एक रेंज में लाके दिस इज लीडिंग टू फॉर्म परफॉर्मेंस। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास स्मॉल फॉर्मर्स की, तो हमारे पास भी 5 कंडीशंस आई है ना, तो ये पहली तो हमारे पास स्मॉल फर्म्स के लिए है और जो बाकी 3 है वो लार्ज फर्म्स के लिए। तो पहली कंडीशन क्या है, प्रेजेंस ऑफ एफ पी के, प्रेजेंस ऑफ एफ आई के, प्रेजेंस ऑफ ई एक्स की, किसको लीड करती है, फर्म परफॉर्मेंस को। और यहाँ सिर्फ हमारे पास फर्म परफॉर्मेंस हो और बाकी जो हमारे पास एब्सेंस होंगे ना, जिनके साथ नेगेशन का साइन आ रहा है, उनको हम लोग इस तरह डॉटेड शो करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से, देखो हमारे पास जब सिमेट्रिकल मॉडल बनते हैं ना, वो सिर्फ एक ही मॉडल है कि उनका डायरेक्ट, लेकिन हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल मॉडल्स बनते हैं। लाइक हमारे पास अगेंस्ट हर कंडीशन के जो यहाँ पे एक मॉडल बनेगा, और हमारे पास टोटल कितने मॉडल बन रहे हैं यहाँ पे, दे आर द 5, जब वो हमारे पास कंडीशंस और 5 मॉडल जो है वो हमारे पास जनरेट होंगे यहाँ पे। तो ये हमारे पास डिफरेंस होता है बिटवीन द एफ एस क्यू सी एंड द हमारे पास ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है, ओके, थैंक यू।